आखिर वो कर क्या रही है? भरोसा है। तो ये है पैरासाइट मूवी और मूवी स्टार्ट होती है बैंक नामक टीचर से जो अपनी 12 साल की बेटी हैना के साथ रहती है, पर एक दिन कैंसर के कारण उसकी बेटी की मौत हो जाती है। पर तभी बैंक उठने पर दिखती है उसकी तो अभी शादी ही नहीं हुई है, तो वो लड़की कौन थी इधर दिखाया जाता है। पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर 12 एलियन स्पेसशिप घूम रही है। पूरी दुनिया में लोग जानना चाहते हैं कि ये स्पेसशिप यहाँ क्यों आई है, कहीं हम पर हमला तो नहीं करना चाहती। ये जानने के लिए कर्नल बैंक से मदद मांगने के लिए आता है, क्योंकि बैंक भाषा की टीचर होती है। कर्नल उससे एलियन लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए हेल्प मांगता है। बैंक को एलियन के कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसे उन्होंने स्पेसशिप से रिकॉर्ड किया था। दुनिया भर की सरकार साउंड को समझने की कोशिश कर चुकी थी, पर किसी के कुछ हाथ नहीं लगा था, इसलिए वे इस काम को समझने के लिए बैंक और फिजिस्ट डॉनली को साइन कर लेती है। अब बैंक और डॉनली की टीम मोन्टाना के एलियन स्पेसशिप में जाती है। हर 18 घंटे बाद उनकी टीम एलियन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। एलियन स्पेसशिप जमीन को टच नहीं कर रही होती, दोनों के बीच थोड़ा सा गैप होता है। बैंक अपने टीम के साथ रेडिएशन सूट पहनकर स्पेसशिप के अंदर जाती है ताकि वो स्पेस रेडिएशन और इन्फेक्शन से बच सके। पहली बार स्पेसशिप के अंदर जाने पर उनकी मुलाकात 2 एलियन से होती है जो अजीब आवाजें निकाल रही होती हैं। सभी दोनों का नाम हेप्टापॉड्स रखते हैं क्योंकि उनकी 7 टांगे थीं। दोनों एलियन कम्युनिकेशन के लिए अपने टिंक्ट से इंक रिलीज कर सर्कल बनाती हैं। इंसान लंबे समय से समझने की कोशिश कर रहे थे आखिर इन एलियन का मकसद क्या है। यूएसए एलियन की भाषा समझने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं चाइना और ऑस्ट्रेलिया एलियन को समझने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके वहाँ भी स्पेसशिप आया था। दूसरे अटेम्प्ट में बैंक और उसकी टीम अपने साथ व्हाइट बोर्ड लेकर जाती है। व्हाइट बोर्ड में ह्यूमंस लिखकर एलियन को समझाने की कोशिश करती है कि वे इंसान हैं। उन्हें लगता है शायद एलियंस लिखी हुई भाषा समझ ले। एलियन भी टेंटिकल से इंक रिलीज कर सर्कल बनाती हैं। इससे बैंक और उसकी टीम समझ जाती है एलियन उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर डैंक और उसकी टीम को पता चलता है एलियन 2 तरीके से कम्युनिकेट करती हैं, एक तो साउंड के थ्रू और दूसरा इंक सर्कल के थ्रू। टीम ज्यादा इंक सर्कल को डिकोड करने में ध्यान देती है। टीम नोटिस करती है हर सर्कल के अंदर एक अलग पैटर्न और साइन है जो इंसानी भाषा में कुछ रिप्रेजेंट करती है, जैसे टेक्नोलॉजी, सोलर सिस्टम, इंसान आदि। तो वहीं कुछ दुनिया में कुछ भी रिप्रेजेंट कर रही है। बैंक की टीम ने एक चीज को डिकोड कर लिया था, इंक लैंग्वेज नॉन लीनियर फॉर्म में है क्योंकि एलियन सर्कल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे थे। अब ये नॉन लीनियर क्या है, तो दरअसल नॉन लीनियर का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जिसका कोई अंत ना हो और ना ही कोई शुरुआत, जैसे सर्कल जिसका ना तो बिगिनिंग का पता होता है और ना ही एंडिंग का। लेकिन इंसानों की भाषा लीनियर होती है। इनफैक्ट इंसानों के लिए हर चीज लीनियर होती है। कैसे, आगे पता चलेगा। अब डॉक्टर बैंक भी एलियन लैंग्वेज समझने लगती है। उसे फिर अपनी बेटी हैना की विजन आने लगती है। अगले अटेम्प्ट में डॉक्टर बैंक एलियन के सामने अपना नाम लिख कर जाती है ताकि एलियन उसका नाम समझ जाए। साथ ही एक रिस्क लेकर अपना रेडिएशन सूट भी उतार देती है और एलियन को और बेहतर समझने के लिए पास बुलाती है। उसके ऐसा करने पर एलियन भी सेम उसी की तरह बिहेव करता है और अपना नाम इंक से लिखता है। ये देख डॉनली भी अपना नाम लिखकर सूट उतार देता है। तब दूसरा एलियन फिर से सर्कुलर पैटर्न में अपना नाम लिखता है और दोनों के नाम अलग होते हैं। डॉनली उन दोनों एलियंस के नाम पॉट और कैमली रख देता है, लेकिन यहाँ अभी भी उनमें इंक लैंग्वेज को समझने की जद्दोजहद चल रही थी। स्पेसशिप से निकलने के बाद बैंक और डॉनली का मेडिकल चेकअप होता है क्योंकि उन्होंने अपना सूट उतार दिया था, लेकिन मेडिकल चेकअप में सब ठीक निकलता है और क्लियर हो जाता है। स्पेसशिप में बिना सूट के भी जा सकते हैं। अब समय के साथ उनकी एलियन के साथ कम्युनिकेशन बढ़ने लगता है। बैंक की टीम भी ये डिकोड कर लेती है कि एलियन इंसानों को वेपन देने आए हैं। बैंक लगातार प्रयासों के बाद काफी हद तक एलियन लैंग्वेज को समझने में कामयाब हो गई थी। कर्नल बैंक से डायरेक्टली पूछने को कहता है आखिर एलियन चाहते क्या हैं। बैंक कर्नल को समझाते हुए कहती है एलियन हमेशा सर्कुलर लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं जिसे डिकोड करने के बाद मतलब निकलता है यूज वेपन। ये सुन कर्नल को लगता है एलियन हम पर हमला करना चाहती है, इसलिए वे बैंक और उसकी टीम को घर भेज देते हैं और दुनिया को बचाने के लिए खुद जुट जाते हैं।
पर बैंक को लग रहा था हमसे कुछ मिस्टेक हुई है। एलियंस के लिए विपन का मतलब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इधर बाकी देशों को भी पता चल चुका था और वे हमला करने की सोच रहे थे। चाइना तो एलियंस से बात करना भी छोड़ देता है और पहले एलियंस पर हमला करने का निर्णय लेता है। ये देख बाकी कंट्री भी एलियन पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ तक शिप पर बम लगाने के लिए बैंक की टीम के 2 लोगों को ऑर्डर भी मिलता है। बैंक और डॉनली बम से अनजान स्पेसशिप में एलियन से बात करने चले जाते हैं। बैंक एलियन से पूछती है विपन का क्या मतलब है। तब एलियन एक वियर्ड सा पैटर्न बनाते हैं, लेकिन तभी बम फटने ही वाला होता है, पर एलियन अपने फोर्स से दोनों को शिप से बाहर फेंक देती हैं। बैंक और डॉनली तो बच जाते हैं, पर स्पेसशिप ऊपर चली जाती है। मतलब अब वे दोनों शिप अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए वापस जाकर बैंक की टीम लास्ट में मिले पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान बैंक को विजन आने लगता है कि स्पेसशिप जमीन पर आ गई है और बाहर आने पर दिखती है स्पेसशिप सच में जमीन पर आ गई थी। शिप में जाने पर एलियन बैंक को बताता है दूसरा एलियन कैमली बम ब्लास्ट में मर गया। वो बैंक को ये भी बताता है हम इंसानों पर हमला करने नहीं आए, बल्कि इंसानों की हेल्प लेने आए हैं। आगे कहता है 3000 साल बाद हम एलियंस को इंसानों की मदद चाहिए होगी और अभी एलियंस तथा इंसानों के बीच होने वाले युद्ध को तुम रोक सकती हो। ये बोलकर एलियन चला जाता है। बैंक को शिप से बाहर आने के बाद कुछ समझ नहीं आता अभी उसके साथ क्या हुआ। अब फिर उसे अपनी बेटी हैना की विजन आने लगती है। अभी भी पता नहीं चला था बैंक को विजन क्यों आ रहे थे। यहाँ डॉक्टर डॉनली ने एक थ्योरी दी थी कि एक लैंग्वेज इंसानी दिमाग को रिवायर कर सकती है और कुछ ऐसा ही हो रहा था डॉक्टर बैंक के साथ भी। एलियन लैंग्वेज के बारे में सोचने और सीखने के कारण उसका ब्रेन चेंज हो गया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि इंसानों के लैंग्वेज में टाइम लीनियर है, पर एलियन के लिए टाइम लीनियर नहीं था। मतलब इंसानों के लिए टाइम स्ट्रेट लाइन में पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाता है, लेकिन एलियंस के लिए टाइम आगे पीछे जा सकता है। इसका मतलब एलियन फ्यूचर से पास्ट में जा सकती हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा नॉन लीनियर है, जो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, सर्कल में चलती है, और टाइम भी एलियंस के लिए सर्कल जैसी चलती है। बैंक को विजन भी इसी वजह से आ रहे थे, क्योंकि वो एलियन लैंग्वेज से कनेक्ट कर चुकी थी। यही कारण है कि मूवी के शुरुआत में बैंक अपनी बेटी हैना को मरते हुए देखती है। वो उसके फ्यूचर का विजन होता है, मतलब आगे उसके साथ ऐसा होने वाला है। पर अभी उसकी ना तो शादी हुई थी और न ही उसके कोई बच्चे थे। वक्त के साथ बेन की विजन और बढ़ जाती है। इधर चाइना और बाकी कंट्री वार के लिए तैयार होने लगती हैं। इस दौरान बेन को रियलाइज होता है एलियंस के लिए यूज वेपन का मतलब यूज गिफ्ट था। उनके कहने का मतलब था उनकी भाषा बैंक के लिए गिफ्ट है, वो उसे यूज करे और 3000 साल बाद इंसान इस लैंग्वेज का यूज कर एलियंस को बचा लिए। इतने में बैंक को फिर फ्यूचर में 18 महीने आगे का विजन आता है, जहाँ सभी पार्टी में इंसानों के एलियन से बच जाने का जश्न मना रही थी। वहाँ चाइना का जनरल बैंक को थैंक्स बोल रहा होता है, क्योंकि बैंक ने 18 महीने पहले जनरल के पर्सनल नंबर पर कॉल करके उसके पत्नी के अंतिम शब्द बोले थे, युद्ध किसी को विजय नहीं बनाता, बनाता है तो बस विडो। ये आखिरी शब्द सिर्फ जनरल ही जानता था, क्योंकि मरते वक्त उसकी बीवी सिर्फ उसी के साथ थी। और जब बैंक कॉल पर उसे ये बोलती है तो वो हैरान हो जाता है, और उस वक्त इसका मतलब वो खुद नहीं समझती, बस बोल देती है। जनरल इसके लिए उसे थैंक्स बोलता है। दरअसल यहाँ बैंक फ्यूचर से इंफॉर्मेशन लेकर प्रेजेंट में जाकर यूज करती है। इससे चाइना युद्ध रोक देता है, जिसे देखते हुए बाकी कंट्री भी रुक जाती हैं और एलियन शांति से पृथ्वी से चले जाते हैं, क्योंकि वे अपना मैसेज इंसानों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए थे। आगे बैंक और भी विजन दिखती है, जिसमें उसे हैना के फादर दिखाई देते हैं, जो और कोई नहीं डॉनली होता है। ये जानते हुए भी कि उनकी होने वाली बेटी मर जाएगी, बैंक डॉनली से शादी कर लेती है। डॉनली को भी कुछ नहीं बताती कि वो फ्यूचर देख सकती है, लेकिन जब आगे चलकर उनकी बेटी की मौत होती है तब बैंक डॉनली को सच बता देती है कि वो पहले ही सब जानती थी। ये जान डॉनली गुस्सा हो जाता है और इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। पर अगर आप एक ऐसे एलियन के बारे में जानना चाहते हैं जो फ्यूचर से आकर शिकारियों का शिकार करता है, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।